हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। 24 मार्च से आपके पेपर हैं, इसलिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो मैथ में पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे इस श्रेणी में पहला सवाल, क्या बिंदु A 3,2 इसके निर्देशांक हैं B -2, -3 और C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, त्रिभुज बनने की शर्त ये होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है तो वो त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, पहले निकाल के देख लेंगे। ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3,2, बी के हैं -2, -3, सी के हैं 2,3। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। ए बी बराबर, एक बार लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो x1 इसे मान लेंगे हम x1, y1 इसे मान लेंगे x2, y2। तो ये होगा -2 -3 का वर्ग प्लस -3 -2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा -2 -3 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये होगा -5 का स्क्वायर यानी कि 25, -5 का स्क्वायर 25। तो ये 25 और 25 50 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार हम BC की वैल्यू निकालेंगे। BC बराबर, इसे घटाएंगे 2 - 3 का स्क्वायर, ये BC के निकल रहे हैं तो 2 -+2 का वर्ग प्लस 3 + 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 6, 6 और 6 का वर्ग हो गया 36, 36 और 16 हो जाएगा √52। फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे AC। AC की वैल्यू आएगी आपकी, 2 में से घटाएंगे 3, 2 - 3 का वर्ग प्लस 3 - 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 - 3 यानी कि 1 का वर्ग 1 प्लस 3 - 2, 1 का वर्ग 1। तो ये हो गया √2। अब दोस्तों, हम देख पा रहे हैं जैसा कि √52 एक भुजाई है, √50 √2। तो अगर अब हम क्या करेंगे, AB का वर्ग निकालेंगे। तो AB का वर्ग आएगा √50 का वर्ग, तो यानी कि 50 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे AC का वर्ग। AC का वर्ग कितना आएगा, √2 का वर्ग यानी कि 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद BC का वर्ग निकालेंगे। तो BC का वर्ग कितना आएगा, √52 का वर्ग। तो √52 का वर्ग मतलब 52। फिर हम क्या देख पा रहे हैं कि AB का वर्ग और AC का स्क्वायर जोड़ेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो आपके BC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कैसे, ये 50 + 2, ये कितना आ गया 52। ये भी क्या है, BC स्क्वायर के बराबर। तो अब क्या है, ये एक पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब ये देखेंगे दूसरा सवाल, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब x अक्ष पर है वो बिंदु। x अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0 होता है। तो हम मान लेंगे, जैसे A पॉइंट माना हमने 2, -5, ठीक है। B पॉइंट माना हमने -2,9। तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है x अक्ष पर जो इनसे बराबर दूरी पर हो। तो मान लेंगे हम पॉइंट P है वो, माना वह पॉइंट क्या है, माना वह बिंदु P है। चूंकि P x अक्ष पर है अतः y, इसका जो कोटि होगी, अतः बिंदु की कोटि 0 होगी। तो हम P के निर्देशांक क्या मान लेंगे, P के निर्देशांक आ जाएंगे x, 0। P के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। अब ये कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब A की जो P से दूरी है D1, वही P की B से दूरी आएगी D2 के बराबर। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। ए की जो दूरी P से है वही P की दूरी
बी से है। तो आपको दे रखा है ए पी बराबर पी बी, तो निकालेंगे हम इसे। तो ए पी में लगाएंगे ए पी बराबर, इसमें फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x2 y2 x1 y1। तो क्या होगा x2 माइनस x1 का वर्ग मतलब x माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस हो गया का वर्ग, ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे पी वी की वैल्यू, पी वी बराबर, इसमें भी वही करेंगे, -2 माइनस x का वर्ग प्लस 9 माइनस 0 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद -2 माइनस x का वर्ग प्लस ये 9 का वर्ग। चूँकि ये समदूरस्थ हैं तो ए पी का स्क्वायर जो होगा वो पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि समान दूरी पर स्थित है। तो ए पी का स्क्वायर जब निकालेंगे तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा। इसी प्रकार -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो फिर सॉल्व करेंगे इसे, x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5 का वर्ग 25 इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो -2 का वर्ग प्लस माइनस एक्स का वर्ग प्लस 2 इंटू -2 माइनस एक्स प्लस 9 का वर्ग 81, एक्स का वर्ग प्लस 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4, ये हो जाएगा -4x प्लस 25 बराबर, ये हो जाएगा -2 का वर्ग 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 4 और माइनस के 4 की x में होगी माइनस के में, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये। इसी प्रकार 4 से 4 कट जाएगा, ये बचा -4x प्लस 25 इक्वल्स टू 4x प्लस 81। 4x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -4x माइनस 4x 81, 25 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -8x इक्वल्स टू 81। 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, तो x बराबर आया -56/8, ये कट जाएगा, x बराबर आ गया -7। तो बिंदु अतः बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे आपके, हमने क्या माने थे x, 0, तो x का मान आ गया है आपका -7, तो ये हो जाएंगे -7, 0। अब देखेंगे ये तीसरा प्रश्न, बिंदुओं A के निर्देशांक है -2,2 और B मान लेंगे इसे 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे एक लाइन है, ये रेखाखंड है A और ये है B। A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -2,2 और B के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2,8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चूँकि बिंदुओं को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया जा रहा है, तो एक रेखाखंड को 4 भागों में जब विभाजित किया जा रहा है तो इसे 3 बिंदुओं द्वारा किया जाएगा। जैसे इस पॉइंट को ले लेंगे P, इस पॉइंट को ले लेंगे हम Q, इस पॉइंट को ले लेंगे R। अब इसके बराबर 4 भाग हो गए, 1 2 3 4, ये सब बराबर हैं, तो हम 1 1 1, इनमें सब में 1:1:1:1 होगा। तो अब मान लो हम P के निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, तो P के निर्देशांक जब निकालेंगे तो अब हम इसे ऐसे बना लेंगे सवाल को A B, चूँकि हम P के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो -2,2 और ये होगा 2,8। तो ये हो गया एक आपका m1 की वैल्यू हो गई 1 और ये बचा 1 2 3, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आप फॉर्मूले में रखेंगे P के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। या आपका x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये m1 का मान है, ये m2 का मान है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, m1 का मान है आपका 1 इंटू x2 का मान है आपका 2 प्लस m2 का 1 है 3
इंटू x1 का मान है -2 अपॉन 1 + 3 कॉमा m1 का मान है 1 इंटू y2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 3 इंटू y1 का मान है 2 अपॉन m1 का मान है 1 प्लस m2 का मान है 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस के 6 बटे 1 और 3 4 हो जाएगा कॉमा 8 प्लस 3 और 2 6 बटे 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अब माइनस के 2 माइनस 6 एक बार फिर से उतार लेंगे बटे 4 8 प्लस 6 बटे 4 2 से 6 जाएंगे तो ये माइनस के 4 बटे 4 कॉमा 14 बटे 4। तो ये कट जाएगा 4 से 4 एक बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, 2 से 7 बार, तो ये जाएंगे -1 7 बटे 2। तो ये आ गए पी के निर्देशांक। अब हमें क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। तो क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए ए बी क्यू पॉइंट इसके बीच में होगा तो ये 2 और ये 2। ए के निर्देशांक है आपके -2, बी के निर्देशांक है आपके 2,8। तो m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 लगाएंगे फॉर्मूले में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 2 कॉमा m1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू है 2 अपॉन 2 + 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 4 बटे 4 कॉमा 2 × 16 16 + 4 बटे 4 4 से 4 कटेंगे तो ये आएगा 0/4 कॉमा 20/4। जब 0 में किसी से भाग लगाते हैं उसका मान 0 ही आता है, ये 4 से 5 बार कट जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे हम बिंदु आर के निर्देशांक। जब आर के निर्देशांक निकालेंगे तो ये ए बी आर यहाँ आ जाएगा आपका और m1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 1। ए के निर्देशांक आपको -2,2 और बी के 2,8 दे ही रखे हैं सेम। अब इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ। m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2 m1 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 कॉमा m1 की वैल्यू फिर से m1 y2 यानी कि 3 इंटू y2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान 2 अपॉन 3 + 1 क्योंकि 6 -2 अपॉन 4 कॉमा 24 + 2 बटे 4 6 में से 2 गए 4/4 कॉमा 26/4 4 से 4 को काटेंगे एक बार कटेगा 2 से 2 बार ये 13 बार तो ये आया 1,13/2। प्रश्न 4 देखेंगे बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये देखेंगे ए पॉइंट दे रखा है आपको -3,10 और बी पॉइंट दे रखा है आपको 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लेंगे हम ये m1 और m2 अनुपात में विभाजित करते हैं। तो P पॉइंट मान लेंगे इस बिंदु को हम। तो P के निर्देशांक क्या होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपकी x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, m1 m2 दे ही रखा है आपको। P के निर्देशांक क्या है -1,6 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू दे नहीं रखी आपको इंटू x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है इंटू x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 की वैल्यू निकालनी है इंटू y2 की वैल्यू -8
प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है आपको इंटू y1 की वैल्यू 10 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे। 6 की m1 में 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा माइनस 8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको -1,6, इसका मतलब इसकी जो भुज है इसके भुज के बराबर होगी, क्योंकि ये भी पी के निर्देशांक है और ये भी पी के निर्देशांक है। तो ये 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू होगा -1 के। इसके अपॉन में 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6m1 माइनस 3m2 की मल्टीप्लाई होगी 1 में और m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 1 में। 6m1 की 1 में होगी तो 6m1 माइनस 3m2, जब -1 की होगी माइनस m1 माइनस m2। m1 को इधर ले जाएंगे तो 6m1 प्लस m1 इक्वल्स टू 3m2 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 3m2 प्लस माइनस m2। 6m1 और m1 7m1 इक्वल्स टू 2m2। m2 को m1 के अपॉन में ले जाएंगे, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2/7। तो ये आ जाएगा m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2/7। तो ये जो P बिंदु है वो A और B को 2:7 में विभाजित करता है। 5वां सवाल देखेंगे। बिंदुओं 3,-3 तथा 9,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया पॉइंट 2,-2 सॉरी 3,-3 और 9,9 3,-3 और 9,9 को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया ये। इसको 3 भागों में डिवाइड करने वाले बिंदुओं के निशान, तो P ले लेंगे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ले लेंगे Q, और ये 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1:1:1 में कर रहे हैं। जब हम P का निकालेंगे निर्देशांक तो A की वैल्यू है आपकी 3,-3, P की वैल्यू है 9,9। जब P की निकालेंगे तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1, यानी कि M2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ लिखेंगे P के निर्देशांक, तो फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपकी 1 है इंटू ये आपका x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की। m1 की 1 इंटू x2 की वैल्यू है 9 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू है 3 अपॉन 1 + 2 कॉमा m1 की वैल्यू है आपकी 1 इंटू y2 की वैल्यू है 9 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू है -3 अपॉन 1 + 2 हो जाएगा 1 इंटू 9 9, 2 की 3 में करेंगे 6, 1 और 2 3 कॉमा 9 एकम 9 माइनस के 6 अपॉन 3, 9 और 6 15/3 कॉमा 9 में 6 गया 3, 3/3, 3 से 5 बार, 3 से 1 बार, तो ये हो जाएगा 5,1। जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे, जब Q के निर्देशांक निकालेंगे, A कब दे रखा है आपको 3,-3, B की वैल्यू दे रखी है आपकी 9,9। Q के जब निकालेंगे तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो Q के निर्देशांक निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है आपकी 2 इंटू x2 की वैल्यू है 9 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है 3 अपॉन 2 + 1 कॉमा m1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू है 9 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू -3 अपॉन 2 + 1। 2 ने 18 प्लस 3 बटे 2 और 1 3 कॉमा 18 माइनस 3/3, 18 और 3 हो जाएंगे 21/3 कॉमा 18 में से 3 जाएंगे 15/3, 3 से ये कट जाएगा 7 बार, 3 से ये कट जाएगा 5, तो 7,5। Q के निर्देशांक इस प्रकार आ गए आपके 7,5 और P के निर्देशांक आ गए 5,1।
छठा सवाल आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F हैं। बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये दे रखा है आपको त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E। तो AB का मध्य बिंदु है E के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -1। F AC का मध्य बिंदु है F के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 0, -1। बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 1, -4। फिर आपको ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें B के निर्देशांक और C के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, B के निर्देशांकों को क्या मान लेंगे x, y और C के निर्देशांकों को मान लेंगे a, b। ठीक है, तो देखते हैं AB का मध्य बिंदु क्या है E। पहले लिख लेते हैं। A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1, -4। E के आपको निर्देशांक दे रखे हैं 2, -1। F के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0, -1। और हमने मान लिया कि B के निर्देशांक हैं आपके x, y और C के निर्देशांक हैं आपके a, b। लिखेंगे चूँकि E AB का मध्य बिंदु है। E AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम? इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, उसके बाद x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 + x2 की वैल्यू क्या है यहाँ x/2, y1 की वैल्यू है यहाँ -4 + y2 की वैल्यू है y/2। हमने क्या माने थे? E के निर्देशांक माने ये थे और E के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -1। ठीक है, तो इसका भुज इसके भुज के बराबर होगा। तो x + 1/2 बराबर होगा 2 के अपॉन में 1 मान लेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। x + 1 की गुणा 1 में हुई तो 1 आया, 2 की 2 में होगी तो 4। x बराबर 1 को इधर ले जाएंगे, 4 में से गया 3, तो x का मान आ गया आपका 3। इसी प्रकार इसकी कोटि इसकी कोटि के बराबर होगी। -1 बराबर -4 + y/2। इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर कैंची गुणा कर देंगे। -2 बराबर 1 की -4 + y। 4 को इधर ले जाएंगे, -2 + 4 = y। 4 में से 2 जाएंगे तो y का मान आ जाएगा आपका 2। तो आपको पता चल गया कि B के निर्देशांक हो गए आपके 3, 2। इसी प्रकार हम F, चूँकि F AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता ही है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो हम इसे x1 y1 फिर इसे मान लो x3 y3 मान लो इसे x3, तो यहाँ x3 हो जाएगा, यहाँ x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। निकालेंगे x1 की वैल्यू आपकी 1 है प्लस x3 की वैल्यू a अपॉन ये हो जाएगा 2, y1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? y1 की वैल्यू -4 मानी हमने, y3 की मानी हमने b/2। और ये आपको f के निर्देशांक दे रखे थे 0, -1। फिर उसके बाद इसका भुज इसके भुज के बराबर होगा, तो 1 + a/2 बराबर होगा आपका 0 के। 0 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a + 1 बराबर 0, तो 1 इधर चला जाएगा तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसके बाद इसका कोटि इसके कोटि के बराबर, -1 बराबर -4 + b/2। इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 बराबर -4 + b। 4 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 4 - 2, तो b बराबर आ जाएगा 2। तो फिर आपके C के निर्देशांक आ गए आपके -1, 2। अब आपको पता है A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और C के निर्देशांक। आपके A के निर्देशांक आपको दे रखे थे 1, -4। B के निर्देशांक अभी हमने ज्ञात किए, B के निर्देशांक अभी ज्ञात करें हमने यहाँ पर 3, 2। तो B के निर्देशांक रख लेंगे 3, 2। C के निर्देशांक अभी हमने ज्ञात करें -1, 2। तो C के निर्देशांक लिखेंगे -1, 2। तो ये आपका त्रिभुज पूरा हो गया। A के निर्देशांक 1, -4, B के 3, 2 -1, 2। ये A है, ये B है, ये C है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। फिर ऐसे सड़क टाइप बना लेते हैं, जैसे 1, -4 से 3, 2, -1, 2 और 1, -4। पहले वाले को दोबारा से उधार लेते हैं, बराबर 1/2। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पहले ऐसे करते हैं, 1 की 2 में करेंगे तो 2, फिर माइनस लगाते हैं, -4 की 3 में करेंगे माइनस के 12, माइनस ये है आपका -12, फिर प्लस लगाएंगे, 3 की 2 में करेंगे 6, -2 की -1 में करेंगे तो माइनस की 2, फिर प्लस लगाएंगे, -1 की 4 में करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस के 4, फिर -2 एकम 2, फिर 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 12 प्लस 6, माइनस प्लस हो जाएगा +2 प्लस 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये हो जाएगा 1/2, 12 और 2 14, 6 और 2 8 और 2, यह आ जाएगा 1/2, 14 8 22, 22 और 2 24, तो 1/2 × 24 ये काटेंगे तो यह आएगा 12 वर्ग इकाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। 7वां सवाल देखेंगे। यदि बिंदु A, B और C संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बता रखा है कि A, B, C संरेख होते हैं। संरेख का मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित। अगर ये तीनों बिंदु A, B और C एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो आप देख पा रहे हैं इससे कोई त्रिभुज का तो निर्माण होगा नहीं। जब इनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, इनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हमें दे रखा है ABC क्या है, संरेख, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है, जब संरेख दे रखे हैं इसका तात्पर्य त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको 0 दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे इसे, 1/2 A पॉइंट की निकालेंगे k + 1, 2k, फिर B को लिखेंगे 3k, 2k + 3, फिर C को लिखेंगे 5k - 1, 5k। पहले वाले को दोबारा उतारते हैं, k + 1, 2k बराबर इनका क्षेत्रफल आपको 0 दे रखा है। सॉल्व करेंगे 1/2, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, k + 1 की 2k + 3 में होगी, फिर -2k की मल्टीप्लाई 3k में होगी, फिर लगाएंगे हम प्लस, फिर 3k की मल्टीप्लाई 5k में होगी, -5k - 1 की मल्टीप्लाई होगी 2k + 3, इसे भी बंद कर देंगे कोष्टक में, फिर प्लस, फिर सेम 2k की मल्टीप्लाई होगी 5k - 1 में, फिर माइनस लगाएंगे, 5k की मल्टीप्लाई होगी k + 1 में, इक्वल्स टू इनका क्षेत्रफल 0 दे रखा है आपको। 1/2 देखेंगे, k की मल्टीप्लाई जब 2k में होगी तो आएगा 2k² प्लस k की मल्टीप्लाई जब 3 में होगी तो आएगा 3k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2k में तो 2k आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 3 आएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 6, k की मल्टीप्लाई k में तो k², प्लस जब 3 की गुणा 5 में होगी तो 15, k की गुणा k में तो k², माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 5k की गुणा 2k में होगी तो 10k², 5k की गुणा 3 में होगी तो 15k, -1 की 2k में होगी तो -2k, -1 की 3 में होगी तो -3 आएगा। फिर इसे भी कोष्टक में बंद कर देंगे, प्लस 2k की 5k में तो 10k², 2k की -1 में तो -2k, उसके बाद -5k की k में होगी तो -5k², 5k की 1 में होगी तो 5k। अभी तक दोस्तों हमने ब्रैकेट खोले नहीं हैं, अब खोलेंगे इस बार। 1/2, 2k² में से 6k² जाएंगे तो आएगा -4k², 3k और 2k हो जाएंगे 5k + 3 प्लस ये 15k², जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएंगे -10k², ये 15k प्लस का है तो ये -k हो जाएगा, ये -2k है तो ये +2k, और ये 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद प्लस 10k² - 2k, इसी प्रकार जहाँ यहाँ भी माइनस है तो -5k² - 5k इक्वल्स टू
0। अब देखेंगे 1/2 एक जैसी पद जो है -4k², 15k² -10k²। देखो -10k² से +10k² चला जाएगा। 4k² -k और ये 15 में से 4 के 11k², 5k और -15k +2k, इन्हें एक साथ उतार लेंगे। +2k से -2k चले जाएंगे। ये अच्छा +k 5k +3 -k 15k +3 -k 5k² -5k बराबर 0। अब देखेंगे 1/2 11k² में से 5k² जाएगा तो 6k² बचेगा। 5k में से 15k जाएंगे तो ये 5k से 5k कट जाएगा तो ये बचा -k 15k। 3 और 3 6 बराबर 0। उसके बाद 2 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 6k² -15k +6 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। 6 की गुणा 6 में 36, तो 6k² माइनस, अब हमें 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़कर 15 आए और गुणा कर 36 आए, तो ये हो जाएगा 12 + 3k +6 बराबर 0। तो ये 6k² माइनस कोष्टक के बाहर है 12k -3k +6 बराबर 0। इसमें 6 की कॉमन लेंगे तो ये बचेगा k -2, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो k -2 बराबर 0। k -2 कॉमन ले लेंगे, k -2 अभी बचेगा 6k -3 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल जब ही 0 हो सकता है कि जब उनमें से एक संख्या 0 रही हो। तो यदि k -2 बराबर 0 होगा तो k का मान हो जाएगा +k2। यदि 6k -3 बराबर 0 होगा तो 6k का मान हो जाएगा 3 और k का मान हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो k के दो संभावित मान आएंगे, k बराबर 2 और k बराबर 1/2।